सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि बारिश का सीजन चल रहा है और अब बारिश का सीजन में बारिश रुक ही नहीं रही है। हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता और मैं घर में बैठ के अब जैसे तैसे टाइम को व्यतीत कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने चेकआउट किया नेटफ्लिक्स को और वहाँ पर देखी पुरानी कई सारी वेब सीरीज। सो आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसी वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है और वो तुम्हें देखनी चाहिए। कह सकते हैं कि ये तो पूरी की पूरी 10 वेब सीरीज की लिस्ट होने वाली थी, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं केवल 5 की ही बात करूंगा इस वीडियो में। अगले 5 की हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। सो मैं तुम्हें जो 5 वेब सीरीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वे काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, यानी कि हो सकता है कि उसे तुमने जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन्हें जाकर जरूर देखना, क्योंकि उन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और लोगों ने पसंद किया तो उन्हें तो पता ही होगा कि जब लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो इसका कंटेंट किस तरीके का होगा। सो गाइस, बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। सो गाइस, अगला जिस कंटेंट की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है किलर सूप, जो कि सत्य घटना से इंस्पायर्ड है, यानी कि इसकी जो कहानी है वो रियल लाइफ में एक क्राइम की घटना से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। किलर सूप ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि इसमें हम देखते हैं एक कपल को जहां पर पति पत्नी होते हैं, लेकिन पत्नी जो कि अपने पति को मार देती है और फिर उसे रिप्लेस कर देती है। यहाँ पर वो उसे रिप्लेस किससे करती है? वो वहां पर रिप्लेस करती है अपने बॉयफ्रेंड से। सब कुछ वह सही सही चल रहा था, सब कुछ जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था, लेकिन तभी वह पकड़ी जाती है एक सूप के कारण। इसलिए इस वेब सीरीज जिसका नाम है किलर सूप, यहाँ पर जो पत्नी होती है वह इतना ज्यादा शातिर होती है कि वो ऐसा सब काम करती है, सबूत को इतनी सफाई से मिटाती है कि वो पकड़ी ही ना जाए, लेकिन तभी उसकी एक गलती जिसके कारण वह पकड़ी जाती है। अब ये सब कैसे हुआ तुम इस शो में ही देखना। बेसिकली इस शो में जो तुम्हें इंटरेस्ट लाएगा वो है मनोज सर की एक्टिंग, और जो भी किरदार इसमें है उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। ये शो हम कह सकते हैं 18+ इसे, क्योंकि इसमें कई सारी गालियां हैं, इसलिए तुम इसे अकेले में देखोगे तो अच्छी बात है। इसके अंदर तुम्हें मनोज सर के 2 रोल्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा ह्यूमर से भरे हुए हैं और काफी ज्यादा कॉमेडी सीन भी तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। सो गाइस, अब हम जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं एक CIA एजेंट को, और इस रोल को प्ले किया है हमारे ऑलराउंड भैया ने, यानी कि वही टर्मिनेटर के ऑलराउंड। तो गाइस, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि एक CIA एजेंट होता है, लेकिन वो रिटायर हो जाता है, लेकिन उसे आखिरी बार एक काम करने के लिए कहा जाता है, और जब वो उस काम को करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसे एक CIA एजेंट को बचाकर लाना है। और जब इसे पता चलता है कि वो CIA एजेंट कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की बेटी है, तो अब ये कैसे उसे बचाकर लाएगा। ये जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एजेंट बने, लेकिन इस सिक्योरिटी सर्विस ने इसकी बेटी को ही चूज कर लिया एजेंट के रूप में इसकी जगह पर। अब वो खतरे में फंस चुकी है और अब इसे अपनी बेटी को भी बचाना है। ये उस बेटी को वो करते हुए देख रहा है जो कि ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे बाप बेटी के बीच किस तरीके की रिश्ता होता है, जैसे कि उसका डैड नहीं चाहता कि उसकी बेटी ये सब करे, लेकिन उसकी बेटी जो चाहती कि वो ये काम करे, बल्कि उसके डैड ने भी ये काम कर चुका है अपने फ्यूचर पास्ट में। इस तरीके की ये सारे रॉन्ग कॉन्ग सी सिचुएशन यहाँ पर होती है, और इनकी जो पूरी की पूरी जर्नी होती है जो कि पूरी भरी होती है कॉमेडी से, यानी कि पूरी पूरी जर्नी में तुम्हें कई सारे कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि तुम्हें इस सीरीज को देखते समय बोर नहीं करेंगे। सो गाइस, अब हम जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीट होम। ये जो वेब सीरीज है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है, यानी कि इस वेब सीरीज में हम देखते हैं जो इंसान को वे बदल जाते हैं मॉन्स्टर्स में, मॉन्स्टर यानी कि राक्षस में। ज़ॉम्बीज नहीं, वे ऐसे राक्षस में बदल जाते हैं जो कि हमारी ख्वाहिशों पर बेस्ड होते हैं, यानी कि इंसान जब मर रहा होता है, जब उसके कुछ ख्वाहिश होती है, सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते, तो वह मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसे पूरी करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये एक के ड्रामा है, इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी इसे देखनी चाहिए। इसका मतलब मुझे ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था, और तो और इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी, जैसे विजुअल्स थे, बेबी माइंड ब्लोइंग थे, यानी कि इसमें तुम्हें यही लगेगा कि जो सब कुछ दिख रहा है वो हाई क्लास है। देखो काइंड ऑफ, तुमने अगर पैरासाइट वेब सीरीज को देखा है या फिर मूवी को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि कैसे उसमें जो पैरासाइट का कॉन्सेप्ट था, ये वेब सीरीज भी मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी याद दिला रही थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। सो गाइस, अब मैं जिस वेब सीरीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये एक एनिमे वेब सीरीज है जिसका नाम है लोकेज्म, और गाइस ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, और इसका जो कॉन्सेप्ट था डबल बॉडी वाला वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। कह सकते हैं कि कैसे जब कोई इंसान बुली होता है तो उसके अंदर कैसी कैसी फीलिंग होती है, और जब एक बार उसे मौका मिल जाता है अपनी लाइफ को सुधारने का, तब वो कैसे अपनी लाइफ को बदलता है, तुम इस वेब सीरीज में देखोगे। अगर हम इस वेब सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें हम देखते हैं एक हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि काफी ज्यादा मोटा होता है। यही कारण होता है कि उसके आसपास के लोग उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं। वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के लोग उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं, वो बाहर रहता है तो बाहर के लोग उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं, बेसिकली वे उसे काफी ज्यादा मारते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उसे अपनी एक और बॉडी मिल जाती है, यानी कि वो सोया था जब वह एक मोटी बॉडी में था, लेकिन जब वो जागता है
है तो वह अपनी एक दूसरी बॉडी में होता है, दूसरी बॉडी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्लिम होती है, जिससे कि फाइटिंग आती है। और वो बंदा उस बॉडी में उन लोगों के सामने जाता है जो लोग उसे बुली किया करते थे, तो उल्टा लोग उससे देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, उसे लोग अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। यानी कि उसकी जो नई पर्सनैलिटी थी उसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वे लोग उल्टा उसके दोस्त बन जाते हैं। उसकी एक पर्सनैलिटी जो मोटी वाली पर्सनैलिटी थी, लोग उसे बुली करते थे और जो लोग उसे बुली करते थे अब वही उसके दोस्त बन जाते हैं। और यही उसकी पूरी की पूरी कहानी होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक क्यूट सी बंदी से होती है और वो जो बंदी होती है उसकी भी कहानी कुछ इसी की तरह ही होती है। अब ये सब इन दोनों के साथ कैसे हो रहा है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जब वो सोता है तो वो अपनी दूसरी बॉडी में जागता है, वहीं जब वो दूसरी बॉडी में सोता है तो वो अपनी पहली वाली बॉडी में जागता है। और उसे अब अपने दोनों शरीरों का ख्याल रखने की जरूरत है, और उसका ये जो राज है वो कब तक अपने इस राज को राज बनाकर रखेगा, ये सब तुम इस वेब सीरीज में देखोगे। बेसिकली इस वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट था वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा, इस वेब सीरीज की वर्ल्ड बिल्डिंग तुम्हें पसंद आएगी, और यकीन मानो अगर तुम इसके पहले के 2-3 एपिसोड देखोगे तो तुम इस वेब सीरीज को बिना खत्म करे रुकोगे नहीं। इस वेब सीरीज में तुम देखोगे कि जो बंदा है वो सोता है तो मोटी सी बॉडी में सोता है, और उठता है तो एकदम हैंडसम सी बॉडी से उठता है, और वो जैसे ही बाहर जाता है तो चारों ओर लड़कियां बंदे के ऊपर फिदा हो रखी हैं। यानी कि तुम जिस तरीके की ड्रीम लाइफ सोचते हो कि मैं एक दिन उठूंगा और जैसे ही बाहर निकलूंगा सब मेरे दीवाने हो जाएंगे, ठीक वैसे ही तुम्हें ये वेब सीरीज में देखने को मिलेगा, इसलिए तुम इसे जरूर देखना। सो गाइस, अब हम जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस वेब सीरीज में हम देखते हैं वेयरवुल्फ और मैजिक को। यानी कि अगर तुम्हें वेयरवुल्फ और मैजिक पसंद है तो ये वेब सीरीज तुम्हें पसंद आने वाली है। ये वेब सीरीज जिसका नाम है द ऑर्डर। अगर हम बात करें वेब सीरीज की तो वेब सीरीज की स्टोरी लाइन तुम्हें इतनी ज्यादा खास तो लगे ना लगे, लेकिन इसमें जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है वेयरवुल्फ्स और मैजिक तुम्हें इसमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बेसिकली तुम देखोगे इसमें मैजिक और वेयरवुल्फ्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उनकी पावर दिखाई गई है, वो माइंड ब्लोइंग तरीका है। अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अभी अपने नए कॉलेज में जाता है, तभी उसे पता चलता है एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। ये सीक्रेट सोसाइटी जहाँ के लोग मैजिक परफॉर्म करते हैं, यानी कि तुम समझ सकते हो कि एक ऐसा कल्ट है जो कि रिचुअल परफॉर्म करता है, मैजिक कर सकता है। पर तभी कुछ दिनों बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसे लगता है कि शायद इसी तरीके के कुछ लोगों ने अब उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, वो लोग उसे अपने कंट्रोल में करते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि दरअसल वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वह खुद एक वेयरवुल्फ में बदल गया है। यानी कि जो है वो भी एक अलग सोसाइटी से बिलोंग करता है जो कि वेयरवुल्फ की सोसाइटी है। यानी कि इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलती है दो सोसाइटी, एक होती है मैजिक सोसाइटी और एक होती है वेयरवुल्फ सोसाइटी, और दोनों ही सोसाइटी के बीच होते हैं पंगे, और वो तुम्हें देखने को मिलता है इस वेब सीरीज में। अब तुम किस साइड में हो बताओ जरा, वेयरवुल्फ्स या फिर मैजिक सोसाइटी की, और दोनों में कौन जीतेगा? इसके 2 सीजन आ चुके हैं। स्टोरी लाइन भले इसकी खास हो ना हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखोगे इसमें तुम वेयरवुल्फ्स को, जो कि एक बंदा था उसे सीखना था मैजिक, लेकिन वो बन जाता है वेयरवुल्फ्स। अब आगे क्या होगा तुम इसमें देखोगे। सो गाइस, ये थी 5 वेब सीरीज जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और तुम्हें भी इन्हें देखनी चाहिए क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। वो लोगों ने काफी ज्यादा उसे पसंद किया था। आई होप तुमने उन्हें भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देखो। और अगर इनमें से कोई वेब सीरीज तुमने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो वेब सीरीज तुम्हें कैसी लगी, तुम्हारी उस वेब सीरीज ने तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया कि नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के अलावा अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो कि मुझे वो वेब सीरीज देखनी चाहिए तो तुम अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं वो वेब सीरीज या शो को जरूर चेकआउट करूंगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।